सभी धर्म एक है, केवल सोच बड़ी कीजिए। राष्ट्र संत श्री चंद्र प्रभ जी का मार्गदर्शन। सोच ऊंची होनी चाहिए, सपने ऊंचे होने चाहिए। छोटी सोच कभी भी काम नहीं आती। हमने देश भर में जाकर हर समाज को इस बात की प्रेरणा दी है कि अपनी सोच को ऊंचा बनाओ। जितनी तुम सोच को ऊंचा बनाओगे, आप तो सोचते हैं कि मंदिर मार्गी और थानक वासी भी मिल पाए कि ना मिल पाए। हम तो कहते हैं भाई, हम तो हिंदू और मुसलमान भी आपस में मिल जाते हैं तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं होता। हम तो हिंदू और मुसलमान भी, सिख और ईसाई भी आपस में गले मिल जाएं तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सोच अगर ऊंची है तो न हिंदू है न मुसलमान है, दोनों के बीच में एक ही इंसान है। दोनों के बीच में एक ही इंसान है। अगर आदमी अपनी सोच को ऊंचा उठाए तो सोच में दो ही चीजें होनी चाहिए, सोच ऊंची हो और सोच अच्छी हो। ऊंची सोच का नाम ही है पावरफुल थिंकिंग और अच्छी सोच का नाम ही है पॉजिटिव थिंकिंग। चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप सब लोगों का ध्यान इस बात पर केंद्रित करूंगा भाई लोगों, जरा ध्यान देकर मुझे बताओ कि मुसलमान लोग पूजा करने के लिए कहां जाते हैं, इबादत करने के लिए कहां जाते हैं? जोर से बोलो। मस्जिद में। बिल्कुल ठीक कहा। हिंदू लोग, जैन, सिख, हिंदू लोग कहां जाते हैं पूजा करने के लिए? जोर से बोलो तो। मंदिर में। मुसलमान लोग मस्जिद में जाते हैं नमाज अदा करने के लिए, हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, और ईसाई लोग कहां जाते हैं? चर्च में। बिल्कुल ठीक कहा। जरा कॉपी पेन निकालिए अपनी अपनी। चलिए एक काम करते हैं, मंदिर। हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, जरा मंदिर की स्पेलिंग लिखिए, MANDIR। कितने अक्षर हुए? कितने हुए? जोर से बोलो सब लोग। 6। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मंदिर की स्पेलिंग लिखी MANDIR, मंदिर, मंदिर के 6 अक्षर हुए। अब आते हैं मस्जिद में। मस्जिद की स्पेलिंग बोलिए, MASJID। मस्जिद। कितने अक्षर हुए? 6। वेरी गुड। ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, चर्च की स्पेलिंग कितने अक्षर? बोलिए, CHURCH। कितने अक्षर हुए? हाथ ऊपर करके बताओ तो। कितने? सारे लोग हाथ ऊपर करो, आगे बोलो। मस्जिद में 6। बड़ी सोच। आपको बताता हूं बड़ी सोच का बड़ा जादू। अभी हाल ही हमारी नई किताब निकल कर आई है जो देश भर में बड़ी पॉपुलर हुई है, और उस किताब का नाम ही है बड़ी सोच का बड़ा जादू। अभी हाल ही हमारी नई किताब निकल कर आई है, पूरे इंडिया में फेम हुई है, और उस किताब का नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। जादू क्या है? मंदिर में कितने अक्षर हुए? जोर से बोलिए। 6। मस्जिद में 6। चर्च में। बड़ी सोच रखोगे तो सब में एक रूपता कहीं न कहीं नजर आ जाएगी। अच्छा जरा एक बात बताइए, हिंदुओं का धर्म शास्त्र कौन सा है? हिंदू किस शास्त्र को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? बोलिए तो। गीता। वेरी गुड। गीता। गीता की स्पेलिंग बोलिए, GEETA। क्या हुआ? गीता। कितने अक्षर हुए? हाथ ऊपर करके बताओ तो। हाँ, 5। जैन लोग आगम को मानते हैं, आगम की स्पेलिंग बोलिए, AAGAM। कितने अक्षर हुए? हाथ ऊपर करके। 5। मुसलमान लोग कुरान मानते हैं, कुरान की स्पेलिंग QURAN। कुरान में कितने अक्षर हुए? हाथ ऊपर करके बताओ। 5। ईसाई लोग कौन सा धर्म ग्रंथ मानते हैं? बाइबल। स्पेलिंग BIBLE। बाइबल। कितने हुए?
5, गीता में भी 5, आगम में भी 5, कुरान में भी 5, बाइबल में भी 5। बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मंदिर में 6, मस्जिद में 6, चर्च में 6, गीता में 5, आगम में 5, कुरान में 5, बाइबल में 5। जरा घटाइए, 6 - 5 कितना बचा? क्या आप इसका मीनिंग जानते हैं? इसका मीनिंग है गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन। 6 - 5 दैट मीन्स 1, 1 यानी गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन। बड़ी सोच का जादू हमेशा बड़ा होता है। अगर आप अपनी सोच को ऊंचा उठाएंगे तो आपको ईसाई और मुसलमान भी सारे गले लगाने के काबिल लगेंगे। और अगर आपने अपनी सोच को छोटा बना डाला तो धर्मों की बात तो छोड़िए, पति पत्नी के बीच भी नहीं बनेगी और पति पत्नी के बीच भी तलाकनामा की स्थिति पैदा हो जाएगी। सोच अगर छोटी रखेंगे तो पति पत्नी के बीच भी तलाकनामे की स्थिति आ जाएगी। आज जितनी भी तलाक होते हैं उसकी वजह यह नहीं कि पत्नी को खाना नहीं बनाना आता, कि पति को कमाना नहीं आता, बल्कि छोटी सोच दोनों में तकरार पैदा करती है। मैंने कहा ना, पाँव में पड़ी मोच और आदमी की छोटी सोच ये कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसा हुआ, रात को अचानक मोबाइल में घंटी बजी, रात को अचानक 2 बजे मोबाइल पर घंटी बजी और टिंग टिंग ट्रिंग 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 3 बार बजी और पति की आंख खुली। आंख खुलते ही उसने झट से मोबाइल ऑन किया। मोबाइल किसका था? किसका था? पास में कौन सोती है? पत्नी। अब पत्नी तो सोती है तो फिर पूरी सो जाती है, पर पति तो आधा सोता है और आधा जगता है, आधा सोता है आधा जगता है। पतियों को ज्यादा नींद नहीं आती है, नींद हमेशा माताओं और बहनों को ही नींद ज्यादा आती है। वो ऐसी गहरी सोती है कि पतियों को नींद कम आती है। इसीलिए वो महाराज साहब जी कल कह रहे थे, ललित प्रभु जी, कि जो जहर पीता है और अमृत पीता है, तो कह रहे थे जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है, जो जहर पीता है वो महादेव कहलाता है। अब मैं उनको कैसे समझाऊं बाप जी कि जो अमृत पीता है वो देव कहलाता है, जो जहर पीता है वो महादेव कहलाता है, लेकिन जो अपने जीवन में जहर और अमृत दोनों पीता है वो पतिदेव कहलाता है। जो जहर और अमृत दोनों पीता है वो क्या कहलाता है? एक भी बेटी बहन नहीं बोली, सब भाई बोले। तो पति और पत्नी रात को सोए हुए थे। रात को 2 बजे पत्नी का मोबाइल बजा, ट्रिंग 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 ट्रिंग, और पति की आंख खुली। पत्नी बाई साहब तो मस्ती से सोई हुई थी और पति की आंख खुली। आंख खुलते ही सामने जैसे ही मोबाइल देखा, उसमें लिखा हुआ था ब्यूटीफुल। वो चौंका, पति, मेरी पत्नी को रात को 2 बजे किसने फोन किया, मैसेज किया, एसएमएस किया और लिखा है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। उसने झट से अपनी पत्नी को बगल में सोई थी जगह है, वो भी हड़बड़ा के उठी। बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे रात को 2 बजे किसके साथ तेरे संबंध है? किसके साथ तेरे संबंध है? अरे रात को 2 बजे तुझे कौन एसएमएस कर रहा है? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वो भी चौंकी, यार मैं तो इनसे ज्यादा सती सावित्री हूं, मैं तो इनसे ज्यादा सती सावित्री हूं और ये मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं कि रात को 2 बजे किसने तुझे ब्यूटीफुल लिखा है। बोले कि देना तो मुझे मोबाइल। और उसने जैसे ही मोबाइल लिया, आंख मसली और आंख मसल करके देखा, उसने वापस अपने पति को झिंझोड़ा। बोले कि
आधे में ही सोए पड़े रहते हो। अबे कभी पूरी आंख खोल करके भी तो देखा करो। अरे इसमें ये नहीं लिखा कि ब्यूटीफुल, इसमें लिखा हुआ है बैटरी फुल। अब आज के बाद अपनी पत्नी पर संदेह मत कीजिएगा भाई साहब।